नमस्कार दोस्तों। आपने अपने जीवन में कभी न कभी जादू टोने के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये सच में आपके आसपास हो रहा हो तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के पास बसा एक छोटा सा गांव कालीगंज पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाओं का शिकार था। लोग बीमार पड़ रहे थे, मवेशी अचानक मर रहे थे और रात में किसी अनजान साये के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि यह सब किसी अशुभ शक्ति के कारण हो रहा है। गांव में एक महिला रहती थी, सुदेशना। वह गांव के बाहर जंगल के किनारे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहती थी। लोग कहते थे कि वह डायन है जो अपने काले जादू से गांव वालों को नुकसान पहुंचा रही है। कुछ लोग कहते थे कि उसने तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली है और अब वह गांव पर अपना नियंत्रण चाहती है। सुदेशना गांव में शायद ही कभी आती जाती थी। जब भी कोई बीमार होता या कोई अनहोनी होती, लोग उसे ही दोषी ठहराते। अगर इसे जल्दी नहीं भगाया गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, एक बुजुर्ग ने पंचायत में कहा। गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वे सुदेशना की झोपड़ी में घुसकर सच का पता लगाएंगे। रवि, सुरेश, दीपक और अनिल, ये चार दोस्त थे जो बचपन से ही बहादुर माने जाते थे। उन्होंने ठानी कि वे अमावस्या की रात सुदेशना की झोपड़ी में जाकर देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। रात गहरी थी। जंगल के बीच बनी झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। वहां का माहौल अजीब था। हवा में अजीब सा भारीपन था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रवि ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा खुलते ही अंदर जलते दियों की रोशनी में अजीब से प्रतीक दीवारों पर बने हुए थे। जमीन पर खून से सनी हुई कुछ मिट्टी की गुड़ियाएं रखी थी। एक तरफ बकरी के कटे हुए सिर पड़े थे और सबसे कोने में एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पन्नों पर अजीब अजीब से मंत्र लिखे थे। तभी एक परछाई झोपड़ी के कोने में हिली। सुदेशना वहां बैठी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसकी गहरी आवाज गूंजी। चारों लड़कों की सांसें अटक गई। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर जलता दिया बुझ गया और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। सुदेशना की झोपड़ी में उस रात जो हुआ, वह गांव के लड़कों के लिए एक सदी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। जैसे ही चारों लड़कों ने झोपड़ी में कदम रखा, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों पर बने रहस्यमयी प्रतीक और जमीन पर रखी खून से सनी गुड़ियां, बकरी के कटे हुए सिर और वो पुरानी किताब, इन सब का दृश्य लड़कों के दिलों में एक खौफ जगा गया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सुदेशना की आवाज गहरी और रहस्यमयी हो गई। तुमने आकर अपनी मौत को बुला लिया है, वह धीमे से बोली। चारों लड़कों ने जैसे ही पलटकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, झोपड़ी का वातावरण अचानक बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और हवा में एक तेज गंध फैलने लगी, जैसे कुछ जलने की खामोशी हो। तभी सुदेशना की आंखें एक खौफनाक लाल रंग में बदल गई। उसने हाथ में एक पुराना तंत्र मंत्र वाला बर्तन उठाया और कुछ उबाऊ शब्द बोले। देखते ही देखते चौपड़ी में एक धुआं सा फैलने लगा और चारों लड़के घबराकर दरवाजे की ओर दौड़े। गांव के लोग सुदेशना की झोपड़ी से भागे हुए लड़कों को देखकर घबराए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन लड़के कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा पसीने से तर था और उनकी आंखों में डर था। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि सुदेशना ने उन लड़कों को अपने जादू से छेड़ दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में जो बदलाव आया वह और भी अजीब था। पहले जो घटनाएं दिन रात होती रहती थीं, जैसे किसी का बीमार होना, मवेशियों का मरना या असामान्य घटनाएं, वे सब अचानक रुक गई। गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने चर्चा की कि शायद सुदेशना ने वह काला जादू अपने गांव की रक्षा के लिए किया था। वह एक तांत्रिक थी जो सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। जब उन्होंने सुदेशना की झोपड़ी का दौरा किया तो वे कुछ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, वह कोई डायन नहीं थी, वह अपने गांव की रक्षा कर रही थी। साधु ने बताया कि सुदेशना ने काली सिद्धि हासिल की थी और वह गांव के खिलाफ हो रही काले जादू और बुरी शक्तियों से लड़ रही थी। उसका उद्देश्य कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसकी शक्तियों से गांव को बचाना था।
साधु की बातों को सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। क्या उन्होंने सुदेशना को ठीक से समझा था? क्या वह सच में एक रक्षक थी जिसे उन्होंने डायन समझ लिया था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुदेशना को गांव से निकाल दिया गया था और गांव के लोग अब उसके बिना अपने खुद के कर्मों का सामना कर रहे थे। आज भी कालीगंज गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अगर सुदेशना वहां होती तो शायद गांव पर फिर से किसी अनहोनी का साया न पड़ता। लेकिन अब वह बस एक अतीत की कहानी बनकर रह गई है। और क्या पता कभी फिर से वहां कोई अजीब घटनाएं घटे और गांव वाले सोचे कि क्या इस सुदेशना का रक्षक रूप वापस लौटने का संकेत है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमय और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी।